हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीजे स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज मीन बाय हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन टू वर्ड से मिलकर बना है। हेलो मीन्स हेलोजेंस। हेलोजेंस हम इसको सिंपली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हेलोजन क्या हो सकता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, एंड एल्केन तो आप जानते ही हैं, ठीक है। दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एल्केन बाय हेलोजन, ओके, आर नोन एज हेलो एल्केन। तो हम देखते हैं हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ओके, यदि हम इसके वन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे? किसी भी हेलोजन से। अब ये हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। यदि हम रिप्लेस कर दें तो उनको जो भी कंपाउंड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? उनका फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+1 हाइड्रोजन, एक क्या हो गया? कम हो गया, प्लस, and these are हेलो एल्केन्स। ओके, तो जनरली हम हेलो एल्केन्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RH। R मीन्स एल्किल ग्रुप एंड हेलो X मीन्स हेलोजन। लाइक हम कुछ भी एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक CH3Cl, मैथिल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। तो इस प्रकार से ये सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन्स। इसी प्रकार हेलो एरीन्स, अगेन हेलो मीन्स हेलोजन, एरीन्स मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ये सारी चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और इसके लिए आप मेरा वीडियोस भी देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, IUPAC नोमेनक्लेचर सब कुछ बताया गया है। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेलो एरीन्स मीन्स when one or more hydrogen atom of an aromatic hydrocarbon is replaced by corresponding number of halogen atoms, then it is known as हेलो एरीन्स। Like some simplest हेलो एरीन्स में क्या होता है? बेंजीन होता है, लाइक C6H6। यदि बेंजीन से हम क्या कर दें? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी भी हेलोजन से, लाइक क्लोरीन से, तो इट बिकम्स C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसी प्रकार हम और ले सकते हैं, टोलुइन भी ले सकते हैं, C6H5 एंड CH3, ठीक है। टोलुइन का यदि हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो किस तरीके से हो जाएगा? दिस इज टोलुइन। यदि हम इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किससे? ब्रोमीन से, देन इट बिकम्स इसकी किस पोजीशन पर जाएगा? ये ऑर्थो पोजीशन पर, सो इट बिकम्स ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑल आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये सभी हाइड्रोकार्बन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। मीन्स हम इनको कहाँ से डिराइव करते हैं? हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन की यदि हम वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स को करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देते हैं तो जो भी कंपाउंड्स हमको मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स भी क्या है? टाइप ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। Okay, so before starting the properties and preparation methods of preparation of haloalkanes and haloarenes, first of all we will study about the classification of halogen derivatives of hydrocarbons. Okay, so are you ready? So क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हम स्टार्टिंग में पहले भी देख चुके हैं क्लास 11th में। और बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो
according to this classification, halogen derivatives are also classified in two categories: aliphatic halogen derivatives and aromatic halogen derivatives. It is based on the type of hydrocarbon. So first classification, of halogen derivative. Okay, so first classification, it is based on type of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन किस टाइप का है, इसके बेस पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखेंगे. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, these are divided into two categories: aliphatic halogen derivative and second one is aromatic halogen derivative. ये बात आपको क्लियर हो गई, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक halogen derivatives of hydrocarbon. अगेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन की क्या होती है? ओपन चेन्स होती हैं. अगेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मीन्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड एंड दे आर कॉल्ड एल्केन्स. एंड अनसैचुरेटेड वेयर there is a double bond or triple bond between two carbon atoms. So alkene means कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है. एंड एल्काइंस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड होता है. ठीक है, तो एलिफेटिक को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? एल्केन, एल्केन एंड एल्काइन. सो ऑन दिस बेसिस aliphatic halogen derivatives are again classified into three categories: haloalkenes, and haloalkynes. Okay, so we will start study about aliphatic halogen derivatives. Okay, these are classified into three categories. First, haloalkanes. Second one is haloalkenes, and third one is haloalkanes. तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ. अभी हम ये सारे जितने भी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमने देखे हैं, इन सबको हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे. ओके, तो एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: हेलोएल्केन्स, हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएल्काइन्स. क्लियर? नाउ एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव. एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स अभी हमने आपको बताया कि व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम. हेलोजन एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है. देन इट इज नोन एज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. अब एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. बेंजीन रिंग से डायरेक्टली भी लिंक्ड होते हैं, और बेंजीन रिंग से जो साइड चेन जुड़ी हुई होती है वहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम होते हैं. ओके, तो हेलोजन एटम भी हम कहाँ कहाँ पर लिंक कर सकते हैं? या तो वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, या फिर जो साइड चेन है उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें. तो अकॉर्डिंग टू दिस, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज एरिल हैलाइड्स.
एरिल हैलाइड्स. एरिल हैलाइड्स मीन्स जिसमें बेंजीन रिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ बेंजीन, सॉरी, इन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ बेंजीन रिंग. कहाँ से जुड़ी होती है? मीन्स जो हेलोजन एटम है वो कहाँ पर किसके कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है? जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है. अभी हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे. एंड एरिल, these are also known as nuclear halogen derivative. nuclear means आप न्यूक्लियस मीन्स बेंजीन रिंग. ठीक है, तो जब बेंजीन रिंग से लिंक्ड हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम हेलोजन एटम से, तो जो भी डेरिवेटिव्स हमको मिलते हैं these are called aryl halides. Okay, and when hydrogen atoms of aromatic hydrocarbon linked with side chain are replaced by halogen atom, then these are called aryl halides. Okay, these are also known as side chain halogen derivatives. So this is the complete classification of halogen derivatives of hydrocarbon based on types of hydrocarbon. ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन विथ एग्जाम्पल देखेंगे. क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ये क्लासिफिकेशन? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगेन एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव हेलो एल्केन्स. तो व्हेन, अभी भी हमने आपको बताया था, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एल्केन is replaced by corresponding number of halogen atom, then the compound form is known as haloalkane. So haloalkane को alkane का formula CnH2n plus 2. When one hydrogen of haloalkane is replaced by some halogen chlorine, bromine, iodine and fluorine is also there. तो क्या बन जाएगा आपका? CnH2n plus 1, एक हाइड्रोजन कम हो गया, एंड देन X. ओके, इसके कोई कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं. लाइक मीथेन. मीथेन से भी आप क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा आपका? क्लोरोमीथेन. यदि और आगे भी आप इसको रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को, तो आपके क्या बन जाएंगे? डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, इसी तरीके से कंपाउंड्स बन जाएंगे. इसी प्रकार C2H6 इथेन. इथेन के हाइड्रोजन के भी आप रिप्लेस करते हैं ब्रोमीन से, देन इट बिकम्स C2H5Br, ब्रोमो इथेन. तो इसी प्रकार से जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं आपको एल्केन से, दीज आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स. ठीक है, अब हेलो एल्केन्स को भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम लिंक्ड विद द कार्बन चेन. हेलो एल्केन्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन. तो अपन देख सकते हैं इसके एग्जांपल. लाइक फर्स्ट अपन यही देखेंगे यहाँ पर, लाइक मोनो हेलो एल्केन. एल्केन क्या हो सकता है? CH3Cl एंड CH3 CH2 Cl. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? ओनली वन हेलोजन एटम इज देयर, सो इट इज नोन एज मोनो हेलो एल्केन. जस्ट लाइक दिस डाई हेलो एल्केन. डाई हेलो एल्केन्स क्या हो सकते हैं? लाइक CH2 CH2 Cl एंड Cl. क्या हो सकता है? 1,2 डाइक्लोरो इथेन. यहाँ पे 2 हेलोजन आपको दिख रहे हैं. एक और इसका फॉर्म हो सकता है CH3 CH Cl एंड Cl, मीन्स 1,1 डाइक्लोरो. इन दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा. ठीक है, यहाँ पर जब दोनों हेलोजन एटम क्या है? डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम से लिंक्ड होते हैं, देन इट इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड. क्या कहते हैं इसको हम? विसिनल डाइहैलाइड. और जब
दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से लिंक्ड होते हैं, देन इट इज कॉल्ड जेमिनल डायहैलाइड। ठीक है, तो ये क्या है, डायहैलाइड है। इसी प्रकार से हम ट्राइहैलाइड्स भी बना सकते हैं। लाइक CH Cl3, ये भी नाम आपने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, CH I3 आयोडोफॉर्म। ओके, दीज आर ट्राइहैलोएल्केन। इसी प्रकार से होते हैं टेट्राहैलोएल्केन। व्हेन टेट्राहैलोएल्केन में आपको एक ही जैसे कंपाउंड मिलता है, मीथेन। मीथेन के भी ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम को किससे रिप्लेस कर दें, क्लोरीन से रिप्लेस कर देते हैं, 4 क्लोरीन एटम से, देन इट बिकम्स कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl। ठीक है, एक और टाइप होता है इनका पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स। पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स, आप ध्यान से इस नाम को सुनिए। पर हेलो हाइड्रोकार्बन्स मीन्स when all the hydrogen atom of an hydrocarbon are replaced by halogen atom, then the compound is known as per halo हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक इथेन, C2H6, when all the 6 hydrogen atom of ethane are replaced by 6 chlorine atom, then it becomes C2Cl6, and this is known as परफ्लोरोइथेन। क्या कहते हैं इसको, परफ्लोरोइथेन। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, these are classified as mono, di, tri, tetra, etc. ठीक है, one more classification of haloalkane is there. It is based on the type of carbon atom. कार्बन एटम का टाइप क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। कार्बन एटम में भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। चलिए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन एटम्स क्या होते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज लिंक्ड, haloalkanes are also classified as primary haloalkane, secondary haloalkane and tertiary haloalkane। तो क्या होता है प्राइमरी, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। When a carbon atom is alone or linked with only one carbon atom, ठीक है, ऐसा कार्बन एटम जो केवल एक ही कार्बन एटम से लिंक होता है या अकेला होता है, उसे क्या कहते हैं हम, प्राइमरी कार्बन एटम। लाइक CH4 की इस कार्बन को आप देख सकते हैं कि कैसा है, प्राइमरी कार्बन एटम। दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम। और CH3 यहाँ पर आप देखिए, ये कार्बन एटम है, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से लिंक्ड है, सिंगल, एक ही कार्बन से। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से लिंक्ड है। देन दिस कार्बन इज आल्सो फर्स्ट डिग्री और प्राइमरी कार्बन, एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी कार्बन। ये बात आपको क्लियर हुई। ओके, नाउ सेकेंडरी कार्बन हम देखते हैं। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ 2 कार्बन एटम, जो 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली लिंक होता है, लाइक CH3, CH2 एंड CH3। यहाँ आप इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक ही कार्बन से लिंक्ड है। ओके, वैसे इसके साथ 2 कार्बन है पर डायरेक्टली एक से लिंक्ड है, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट डिग्री और प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन, ये कार्बन को देखिए आप, यहाँ से एक से लिंक है और यहाँ से, दैट इज दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ 2 कार्बन एटम, दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंडरी कार्बन और सेकंड डिग्री कार्बन। एंड अगेन this carbon is also directly linked with first one carbon, that's why it is also primary carbon atom. Okay, now tertiary carbon atom, when a carbon atom is directly linked with 3 carbon atom, जब भी कोई कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से लिंक्ड होता है, 3 कार्बन एटम से, देन इट इज नोन एज टर्सरी कार्बन एटम। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आप क्लियर हो चुके हैं आपको, फर्स्ट प्राइमरी कार्बन एटम, दिस इज आल्सो प्राइमरी, ये तीनों आपके प्राइमरी कार्बन एटम है, फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम है। एंड लुक एट दिस कार्बन एटम, ये कार्बन एटम 1 2 3 कार्बन से लिंक्ड है डायरेक्टली, दैट्स व्हाई इट इज टर्सरी और थर्ड डिग्री कार्बन। ओके, तो जब
भी किसी हेलो एल्केन में हेलोजन एटम किस कार्बन से लिंक्ड होता है, प्राइमरी कार्बन से लिंक्ड होता है, देन इट इज नोन एज प्राइमरी हेलो एल्केन। तो इसी से हम बना लेते हैं CH3Cl, दिस इज प्राइमरी हेलो एल्केन, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी हेलो एल्केन। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये हेलोजन किस कार्बन से लिंक्ड है, प्राइमरी कार्बन से लिंक्ड है, दैट्स व्हाई इट इज प्राइमरी हेलो एल्केन। नाउ लुक एट हियर, ये ब्रोमीन किससे लिंक्ड है, सेकेंडरी कार्बन से, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी हेलो एल्केन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। एंड here is bromine is linked with tertiary carbon atom, that's why it is tertiary haloalkane, ठीक है। तो ये आपको हेलो एल्केन्स के टाइप भी समझ में आ गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड देन मोनो, डाई, ट्राई, ये सब किसकी क्लासिफिकेशन हमने अभी आपके देखे हैं, हेलो एल्केन्स की। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स हेलो एल्केन्स। So now haloalkenes, okay, so when one or more hydrogen atom of an alkene is replaced by corresponding number of halogen atom, then the compound is known as haloalkene, ठीक है। हेलो मीन्स एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, okay, so when one hydrogen of an alkene is replaced by some halogen atom, then the compound form will be CnH2n, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया है तो it becomes 2n-1x, ठीक है। इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज क्लोरोइथीन, और इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड, ओके। ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl, दिस इज एलिल क्लोराइड। So these are haloalkenes because these are obtained by replacing one hydrogen atom of alkene by chlorine atom. Okay, similarly haloalkynes, haloalkynes भी आप समझ चुके होंगे कि when one or more hydrogen atom of an alkyne is replaced by halogen atom, then the compound is known as haloalkyne। ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, लाइक एसिटिलीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो यदि इसमें से आप हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करते हैं हेलोजन से तो इट बिकम्स CnH2n-3x, क्लियर। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, क्लोरोइथाइन। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2Cl, दिस इज, यदि हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगी ट्रिपल बॉन्ड से 1 2 3 3 क्लोरोप्रोपाइन, and it is also known as propargyl chloride, okay। So haloalkane, haloalkene and haloalkynes, and these are the classification of
एलिफेटिक हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हेलो एरिन्स। एरोमेटिक हाइड्रोजन डेरिवेटिव या हेलो एरिन्स। Aromatic halogen derivatives, these are also classified into two categories, aryl halide okay। So क्या बताया था हमने आपको कि when hydrogen atom of benzene ring is replaced by halogen atom, means halogen atom, the halogen aromatic halogen derivative in which halogen atom is linked with benzene ring directly is known as aryl halides. So like this is chlorobenzene, ठीक है। दिस इज ब्रोमोटोलुइन, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, जो हेलोजन एटम है ये क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है एंड दीज आर नोन एज एरिल हैलाइड्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे और एरिल और एरिल हैलाइड्स मीन्स the aromatic halogen derivatives in which halogen atom is linked with side chain of benzene ring। benzene ring से डायरेक्टली लिंक नहीं है, कहाँ पर है, साइड चेन से। इसकी एग्जांपल जब आप देखेंगे, CH2C, यहाँ पर ये हेलोजन एटम है और ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लिंक नहीं है, ये कहाँ से लिंक है, यहाँ साइड चेन है और साइड चेन से लिंक है। दिस इज कॉल्ड बेंजिल क्लोराइड। ओके, और भी देख सकते हैं हम इसमें, यदि हम इसके 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं CHCl2, देन दिस इज नोन एज बेंजिल डाइक्लोराइड। benzyl dichloride. Similarly, if all the 3 hydrogen atoms of side chain are replaced by 3 chlorine atom, then it is known as benzo trichloride। तो ये क्लियर हुआ क्लासिफिकेशन आपको एलिफेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स and aromatic halogen derivatives का complete classification। So this classification of halogen derivatives of hydrocarbon is based on types of hydrocarbon to which halogen atom is linked। Now next classification is based on the hybrid state of carbon atom to which halogen atom is linked। आपको ऑलरेडी मालूम है कि कार्बन एटम में कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओनली थ्री टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2 एंड sp3। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन एटम इज लिंक्ड, halogen derivatives are classified into 3 categories, in which carbon atom is in sp3 hybridized state, and the second one, the halogen derivative in carbon atom is in sp2 hybridized state, and third one is in which carbon atom is in sp hybridized state। ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए इनके भी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इनको जिस भी तो सेकंड क्लासिफिकेशन,
This is second type of classification based on hybrid state of carbon atom. Okay, the first one is in which carbon atom is in sp3 hybrid state. ओके, इसके अंदर अभी जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़े उसी को अब हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो कौन कौन से कंपाउंड्स इसके अंतर्गत आते हैं? सबसे पहले हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स में हेलोजन जिस भी कार्बन से लिंक होता है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, वो कार्बन एटम किस स्टेट में होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. आप कोई भी एग्जांपल इसका देख सकते हैं, लाइक CH3Cl. यदि हम आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखें तो आप देखिए क्या बनेगा. कार्बन एटम सिंगल सिंगल बॉन्ड से है, मीन्स यहाँ पर ये किस स्टेट में है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, और ये प्राइमरी टाइप का है. ओके, यदि हम दूसरा देखते हैं CH3 CHCl एंड CH3, यहाँ पर भी आप देखिए स्ट्रक्चर वाइज इसको हम देखें तो क्या हो जाएगा. थोड़ा सा ओपन कर देते हैं इसी स्ट्रक्चर को. H, यहाँ पर भी आप कार्बन को देख रहे हैं, इट इज लिंक्ड विथ 4 सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट एंड इट इज सेकेंडरी कार्बन. तो चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, हेलो एल्केन के सभी कार्बन एटम जिसमें बेंजीन रिंग जिससे हेलोजन एटम लिंक्ड होता है वो किस स्टेट में होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. ओके, नाउ सेकंड वन इज एलिलिक हैलाइड. एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं? एलिलिक हैलाइड, in these compounds halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to double bond. means आप एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स यहाँ पर जो कार्बन एटम है, लुक एट हियर, इस कार्बन एटम का स्ट्रक्चर आप देखिए कैसा है. सिंगल बॉन्ड, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं. ओके, ये कार्बन एटम जिससे हेलोजन यानी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये किस स्टेट में दिख रहा है आपको? 4 सिंगल बॉन्ड मीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट एंड इट इज लिंक्ड विथ डबल बॉन्ड नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड. डायरेक्टली डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के बाद में है. तो दिस टाइप ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज एलिलिक कार्बन एंड दिस टाइप ऑफ हैलाइड्स आर नोन एज एलिलिक हैलाइड्स. ठीक है, यहाँ भी कार्बन एटम किस स्टेट में जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है? इट इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. देन हेलोसाइक्लोएल्केन. हेलोसाइक्लोएल्केन्स भी आप देखिए, CH2 दिस इज साइक्लोप्रोपेन. अब साइक्लोप्रोपेन के आप किसी भी कार्बन से लिंक हाइड्रोजन को आप हेलोजन से रिप्लेस कर दीजिए. तो ये कार्बन देखिए आप कैसा है, कितने कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसको देखो यहाँ पर. फिर इसको हम थोड़ा सा लुक एट हियर, it is linked with 4 single bonds, 1 2 3 and 4, that's why it is also in sp3 hybridized state. this is chlorocyclopropane. ठीक है, तो हेलोसाइक्लोएल्केन्स में भी जो
हेलोजन एटम जिस कार्बन से लिंक्ड होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। दैट्स व्हाई इनको भी हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज बेंजिलिक हैलाइड्स। बेंजिलिक हैलाइड्स, ये भी अभी हमने आपको बताया था, मीन्स कौन सा कार्बन एटम, द कार्बन एटम नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग CH2Cl। अब इस कार्बन एटम को आप देखिए, ये यहाँ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम, ये सिंगल बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो सिंगल बॉन्ड। दैट्स व्हाई दिस कार्बन एटम इज sp3 hybridized state. So this type of halogen derivatives are known as benzylic halides. ठीक है, और इसमें भी कार्बन एटम जिससे हेलोजन एटम लिंक्ड है वो किस स्टेट में दिख रहा है आपको, sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आपको क्लियर हो रही है ना, जब कभी भी कार्बन एटम अपनी चारों वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई करता है, वहां पर कार्बन एटम किस स्टेट में होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने दिए हैं सभी में कार्बन एटम जिससे हेलोजन लिंक्ड है वो किस स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ओके, नेक्स्ट in which carbon atom is in sp2 hybridized state। ओके, कार्बन एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में कब होता है, जब वो डबल बॉन्ड से लिंक्ड होता है। ठीक है ना, तो जब भी कार्बन एटम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड से लिंक्ड है मीन्स वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। मीन्स इस टाइप के हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं, वाइनिलिक हैलाइड्स। Vinylic halides B means in which halogen atom is linked to the carbon atom next to double bond। मतलब halogen atom ऐसे carbon atom से linked है जो directly double bond से linked है, जुड़ा हुआ है। ओके, CH2 double bond CHCl, this is vinyl chloride। So this type of halogen डेरिवेटिव्स आर नोन एज वाइनिलिक हैलाइड्स। एक और हम देख सकते हैं इसमें एरोमेटिक साइक्लो में भी हम देख सकते हैं। लुक एट हियर, ओके, तो ये यहाँ पर भी ये देखिए आप किससे जुड़ा हुआ हेलोजन डेरिवेटिव, इस कार्बन एटम से, और ये कार्बन एटम किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो दीज all are vinylic halides। Okay, and one more example of sp2 hybridized carbon atom containing halogen derivative is aryl halide। एरिल हैलाइड मीन्स अभी हम पहले भी इसको देख चुके हैं, जिसमें हेलोजन एटम कहाँ से लिंक होता है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लिंक होता है। कहीं भी लिंक कर सकते हैं हम इसको, लाइक हियर, तो ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पर ये जो हेलोजन एटम है इस कार्बन से लिंक है, और ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक्ड है। डायरेक्टली लिंक मींस दिस कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। जब कभी भी कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक होता है देन इट इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ। ओके, नाउ लास्ट क्लासिफिकेशन, लास्ट पॉइंट इज इन विच कार्बन एटम इज इन sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो ये केवल आपका लास्ट पॉइंट है, और इसमें sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में कार्बन कब होता है,
व्हेन कार्बन एटम फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड, जब कभी भी कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्टली लिंक होता है उसकी स्टेट क्या होती है, sp हाइब्रिडाइज स्टेट, मींस हेलो एल्काइंस, हेलो एल्काइंस जो भी हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। कार्बन एटम इज इन sp हाइब्रिड स्टेट। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड ए ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ हेलोजन एटम जिस कार्बन से लिंक्ड है ये है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड से जब भी कोई कार्बन लिंक्ड होगा तो किसमें होगा, sp हाइब्रिडाइज। तो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हमको मेन जो हमारा टॉपिक है, मतलब चैप्टर हमारा क्या है, हेलो एल्केन्स। हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल जितने हो सकते हैं उन सबके बारे में देख लिया, पर मेन स्टडी हमें जिसकी करनी है वो कौन है, हेलो एल्केन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, आइसोमेरिज्म इन हेलो एल्केन्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो। ओके, तो तब तक देखते रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, बाय।